हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अभिभावक शिक्षक संघ, पेरेंट टीचर एसोसिएशन। अभिभावक शिक्षक संघ जो कि एक ऐसा संघ या एसोसिएशन है जो बहुत पहले से ही विद्यालयों में शुरू कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान समय में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस की जा रही है, क्योंकि जो शिक्षाविद तथा समाज वैज्ञानिक थे वे जानते थे, वे सदैव से ही अभिभावक व शिक्षक के मध्य घनिष्ठ संबंधों की चर्चा करते रहे हैं। यानी जो शिक्षाविद थे वो पहले से ही जानते थे कि अभिभावक व शिक्षक के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए यह संघ बहुत ज़रूरी है। तो इस कारण ही विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना की गई, क्योंकि सब जानता है कि बच्चे के विकास में माता पिता या अभिभावक तथा टीचर की बराबर की भूमिका होती और इनकी इस भूमिका को नकारा भी नहीं जा सकता। बालक अपने दैनिक जीवन का कुछ समय विद्यालय में तथा कुछ समय परिवार में गुजारता है। बच्चा जो होता है वह कुछ टाइम विद्यालय में होता है, तब टीचर की जिम्मेदारी होती है, और जब बच्चा घर होता है तो परिवार की जिम्मेदारी होती है। ऐसी स्थिति में अभिभावक व शिक्षक दोनों आपस में मिलकर बालक के विकास को सही दिशा दे सकते हैं। यह ज़रूरत है कि जब बच्चा विद्यालय में हो तो टीचर अपनी भूमिका को ठीक से निभाए, तथा जब बच्चा घर में हो तो अभिभावक अपनी भूमिका ठीक से निभाए, तथा टीचर व अभिभावक आपस में एक दूसरे से बातचीत भी करते रहें। बच्चे से संबंधित दोनों की आपसी भागीदारी के बिना, यानी अभिभावक व शिक्षक के आपसी भागीदारी के बिना बालक का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी है कि दोनों मिलकर कार्य करें। माता पिता भी शिक्षक की सलाह के बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही प्रकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा विद्यालय में होता है तो बच्चे के साथ जो भी समस्या घट रही होती है उसके बारे में वो अभिभावक से बातचीत करे, और अभिभावक शिक्षकों से सलाह ले कि बच्चे के साथ जो भी समस्या हो रही है उसका क्या समाधान हो सकता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो अभिभावक शिक्षक संघ है या जो बच्चा है उसके निर्माण में 3 संस्थाएं मुख्य भूमिका निभाती हैं: समुदाय, परिवार, विद्यालय। प्रथम है समुदाय, फिर विद्यालय, प्रथम है परिवार, फिर विद्यालय, और तीसरा है समुदाय। इन्हीं तीनों संस्थाओं में बच्चे का विकास होता है तथा तीनों की सहभागिता ज़रूरी होती है। परिवार, विद्यालय तथा समाज बालकों के समाजीकरण की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। अभिभावक समाजीकरण प्रक्रिया का प्रमुख व प्राथमिक ध्रुव है। मतलब अभिभावक की भूमिका मुख्य होती है, क्योंकि बच्चे का जन्म परिवार में होता है, तो परिवार में बच्चे को अभिभावक ही सही तरीके से गाइड कर सकता है। तो अभिभावक की मुख्य भूमिका बच्चे के जन्म के पूर्व से ही शुरू हो जाती है। जब बच्चा गर्भ में आता है वहाँ से ही अभिभावक की जिम्मेदारियाँ शुरू हो जाती हैं। वह बच्चे के लिए देखरेख करने का कार्य बच्चे के गर्भ में आने के साथ ही करना शुरू कर देता है।
तो अभिभावक जो होता है वह प्राथमिक ध्रुव है, जबकि विकास के अन्य पहलू जैसे ज्ञान प्राप्त करना, कौशल प्राप्त करना, मूल्य सीखना आदि है। बालक घर के साथ साथ घर से बाहर भी सीखता है। यहाँ बात हो रही है समुदाय की और विद्यालय की। विद्यालय तथा अध्यापक बालक के समाजीकरण के द्वैतिक घटक हैं। यानी पहला जो घटक होता है वह परिवार होता है और दूसरा घटक होता है विद्यालय। अतः बालक का सर्वांगीण विकास अध्यापक तथा समुदाय पर भी निर्भर करता है। यानी कि जब तक बच्चा परिवार में है वहाँ पे माता पिता को देखना चाहिए कि बच्चे के साथ जो समस्या आ रही है उसका क्या समाधान हो सकता है। और जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश लेता है तो वहाँ जिम्मेदारी हो जाती है शिक्षक की कि विद्यालय का माहौल कैसा है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ के बच्चे कैसे हैं इत्यादि। तो ये सारी सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। तो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए अध्यापक और समुदाय यानी विद्यालय तथा समुदाय दोनों की ही मुख्य भूमिका है। इस कार्य हेतु अभिभावकों, अध्यापकों तथा समुदाय को आपस में मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता है। यहाँ बोला गया है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास में केवल परिवार की भूमिका नहीं है, बल्कि परिवार, विद्यालय व समुदाय तीनों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। परिवार में उसके अभिभावक आ जाएंगे, विद्यालय में शिक्षक व समुदाय में उसके मित्र, आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार सब आ जाएंगे। तो ये ऐसे 3 घटक हैं जिनसे बच्चा प्रभावित होता है और उसके विकास के लिए यही 3 घटक जिम्मेदार भी होते हैं। तो यहाँ एक सर्वेक्षण की बात हुई है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद के एक सर्वेक्षण के अनुसार अभिभावक शिक्षक संघ की उत्पत्ति आज़ादी से पूर्व की मानी जाती है। ये जो अभिभावक शिक्षक संघ है यह आज की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आज़ादी से पूर्व ही इसकी आवश्यकता महसूस की जा चुकी थी और यह उस समय भी कई विद्यालयों में शुरू हो गया था। यह एक सर्वे के रिपोर्ट के हिसाब से कहा जा रहा है। तो ये सर्वे किया था राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, ये इनकी रिपोर्ट थी और इनकी रिपोर्ट के अनुसार आज़ादी के पहले से ही अभिभावक शिक्षक संघ शुरू हो गया था। तो इनके प्रतिवेदन के अनुसार, जो इनका रिपोर्ट है उसके अनुसार 1947 में 26 विद्यालयों ने अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना की थी। ये रिपोर्ट 1947 की है। उस समय 26 ऐसे विद्यालय थे जिन्होंने अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना की थी। आइए कुछ राज्यों का नाम जानते हैं जहाँ पे कि ऐसे संघ की स्थापना वहाँ के विद्यालयों में हुई थी, जिसमें पहला है तमिलनाडु। जो पहला राज्य है वह है तमिलनाडु। जो प्रथम राज्य है जहाँ पे अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना हुई थी, अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना हुई थी, तो तमिलनाडु पहला राज्य है।
और यहाँ पे 13 विद्यालय में यह संघ शुरू किया गया था। दूसरा है केरल। जो दूसरा राज्य है जहाँ पे यह संघ शुरू किया गया था वह है केरल। केरल में ऐसे 6 विद्यालय हैं जहाँ पे कि इस संघ की स्थापना हुई थी। तीसरा राज्य है राजस्थान। राजस्थान, यहाँ पे ऐसे 2 विद्यालय हैं। 2 विद्यालय हैं। फिर चौथा है असम। असम, जहाँ पर भी 2 विद्यालय हैं। पांचवा है एमपी, मध्य प्रदेश। एमपी, मध्य प्रदेश, यहाँ पे 1 विद्यालय है। ये रिपोर्ट 1947 की है। छठा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, यहाँ पर भी 1 विद्यालय है। सातवां है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी 1 विद्यालय है। तो ये थी रिपोर्ट राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद की, जिसे बताया गया था कि 1947 में 26 विद्यालय हैं। तो यहाँ देख लीजिए कुल 26 विद्यालय हैं। इसी 26 विद्यालय के बारे में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद के रिपोर्ट में ही बताया गया है। तो हम इससे यह जान सकते हैं कि अभिभावक शिक्षक संघ कितना महत्वपूर्ण है और कितना महत्वपूर्ण था। यह पहले से ही बहुत महत्वपूर्ण था और वर्तमान समय में इसको और ज़्यादा महत्व विद्यालयों में दिया जाने लगा है, जिस कारण यह अब वर्तमान समय में बहुत सारे विद्यालयों में शुरू किया जा रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात राजनेताओं, सामाजिक व तकनीकी वैज्ञानिकों व शिक्षाविदों ने इस क्षेत्र की पुनर्संरचना पर बल दिया तथा 1952 में राज्य स्तर पर अभिभावक शिक्षक संघ का आयोजन दिल्ली में किया गया और 1959 में इसका पंजीकरण दिल्ली अभिभावक शिक्षक संघ के नाम से हुआ। यानी इसका पंजीकरण 1959 में हुआ। धीरे धीरे सभी विद्यालयों में भी अभिभावक शिक्षक संघ बने। सन 1963 में राष्ट्रीय अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना हुई। 1963 में राष्ट्रीय शिक्षक संघ की स्थापना हुई थी।
सन 1967 में इसकी राज्य स्तरीय शाखाएं स्थापित हुईं। फिर 1960 में भारतीय अभिभावक शिक्षक संघ, अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ पेरेंट एजुकेशन IFPE तथा अंतर्राष्ट्रीय यूनियन ऑफ फैमिली ऑर्गेनाइजेशन पेरिस के साथ सहबद्ध हुआ। तो यहाँ यही बताया गया है कि इसकी स्थापना, जो अभिभावक शिक्षक संघ है, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और यह बहुत पहले से ही महत्वपूर्ण माना जाता था। इस कारण इसको विद्यालयों में शुरू किया गया। इसके अलावा जो अभिभावक शिक्षक संघ है उसके कई कार्य भी हैं। जैसे उसका पहला कार्य है कि इस संघ द्वारा अभिभावकों को इसका पहला कार्य है कि इस संघ द्वारा अभिभावकों को इस प्रकार शिक्षित किया जाता है जिससे घर तथा समुदाय का विकास हो सके। यानी पेरेंट्स को जागरूक किया जाता है कि वे बच्चे का सही से विकास करें, क्योंकि अगर बच्चे का ठीक से विकास होगा तो आस पड़ोस और हमारे देश का भी अच्छे से विकास होगा, क्योंकि बच्चों को कहते हैं कि वे आने वाले भविष्य हैं। यदि माता पिता को अपने बालकों की उपलब्धियों तथा कमजोरियों की जानकारी प्राप्त होती रहेगी तो वह घर में वांछित व्यवहार करेंगे, जिससे घर का परिवेश उत्तम बना रहेगा। यहाँ ये बोला गया है कि बहुत सारे पेरेंट्स जिनको पता ही नहीं होता कि बच्चे की परवरिश करने का सही तरीका क्या होता है, इस कारण वे गलत या त्रुटिपूर्ण तरीके से बच्चे की परवरिश करते हैं, जिसके कारण बच्चा अवांछित व्यवहार करने लगता है और माता पिता भी अवांछित व्यवहार करते हैं। तो इस संघ में ऐसे माता पिता को शिक्षित किया जाता है कि वे बच्चे के साथ किस तरीके से व्यवहार करें, कैसे बर्ताव करें, क्योंकि बच्चा उनकी नकल करता है। तो अगर माता पिता का व्यवहार त्रुटिपूर्ण रहेगा तो बच्चा भी वही कुछ सीखेगा। इसीलिए माता पिता को ठीक से व्यवहार करना चाहिए ताकि बच्चा भी वांछित व्यवहार ही करे। दूसरा कार्य है कि अभिभावक शिक्षक संघ का दूसरा कार्य है समुदाय में उपलब्ध संसाधनों का भरपूर उपयोग करना, जिससे विद्यालयी शिक्षा को उन्नत बनाया जा सके। अभिभावक शिक्षक संघ विद्यालय तथा परिवार के मध्य द्विमार्गीय माध्यम है। ये जो अभिभावक शिक्षक संघ है यह परिवार तथा विद्यालय के बीच संबंध स्थापित करने का एक माध्यम है। इसी के द्वारा अभिभावक तथा शिक्षक आपस में सकारात्मक संबंध स्थापित कर पाते हैं और वे दोनों एक दूसरे से अगर टच में रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, आपसी मेल मिलाप करते रहेंगे इस संघ के माध्यम से या किसी और तरीके से, तो उनको बच्चों के बारे में भी पता चलता रहेगा, बच्चे की कमियों के बारे में, उसकी उपलब्धियों के बारे में पता चलता रहेगा और समय रहते वे उसकी कमियों को जानकर उसके निराकरण के लिए सोच पाएंगे। तो ज़रूरी है कि अभिभावक और शिक्षक एक दूसरे से बातचीत करते रहें, उनसे मिलते रहें। तीसरा कार्य है कि अभिभावक शिक्षक संघ का महत्वपूर्ण कार्य अभिभावकों व शिक्षकों के मध्य संप्रेषण को प्रभावी बनाना है, जिससे वे
समय समय पर अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें, क्योंकि यह एक ऐसा मंच प्रस्तुत करता है जिससे शिक्षक व अभिभावक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो अभिभावक और शिक्षक एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करेंगे, तभी बच्चे का सर्वांगीण विकास संभव हो सकेगा।